हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का। ये आपका 6वां चैप्टर है जिसमें हम प्रश्न कर रहे थे प्रश्नावली 6.2 के, जिसमें तीसरा प्रश्न तक हो चुका था। आज हमको अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न यानी कि चौथा क्वेश्चन को, फोर्थ क्वेश्चन को हमको आज करना है। ठीक है। अगर आपको इसके पिछले वीडियो में किसी भी क्वेश्चन या फिर जो भी इसके पिछला जो वीडियो आया है उसमें उदाहरण या फिर क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर इसके पिछले चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो में अगर आपको प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाइए, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको प्रश्नावली 6.2 का चौथा क्वेश्चन करना है। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 6.2 है। क्या है? प्रश्नावली 6.2 का आपका ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है। हम तीसरा क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले जाकर उन सबको देखिए, फिर इसको देखना शुरू कीजिए। ठीक है। इसमें लिखा है कि आकृति 6.31 में यदि पी क्यू समांतर है एस टी के, तो कोण पी क्यू आर बराबर 110 और कोण आर एस टी बराबर है 130 डिग्री है, तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि जो आकृति दी है आपकी 6.31, 3 और 1 है। ठीक है। 3, 1, उसमें देखिए इस तरह से है, पहले एक पी है और एक क्यूब है, फिर यहाँ पर इस तरह से है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है। ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या दिया है, ए एस है और ये टी है, ये आपकी आर है, ये आपका 110 डिग्री है, ये आपका है 130 डिग्री। हमको क्या निकालना है? क्यू आर एस, यानी कि यह वाला हमको फाइंड करना है। ठीक है। इस वाले को फाइंड करना है, तो हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए, इसको क्या कर लेंगे, हम हल कर लेंगे। ठीक है। देखिए, अगर इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है क्या निकालना है, तो देखिए समझने वाली बात नहीं है, बोला है क्या निकालना है। ठीक है। बोल दिया है कि क्यू आर एस निकालो, कोण जो भी है, कैसे निकालना है उस पर आप गौर करिएगा। ठीक है। देखिए, हमको पता है कि पी क्यू समांतर एस टी के, लिखा है ना, पी क्यू समांतर एस टी के। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे कि एक यहां से एक एस टी के समांतर एक रेखा खींच देंगे। इसको मान लीजिए कि यन है। ठीक है। इसको मान लेते हैं यन है। तो आर एस, आर और यन, या फिर कुछ भी मान लीजिए, इसको यम मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हम किसके समांतर खींचे? एस टी के समांतर आर एन एक रेखा खींच दिए। तो लिखेंगे क्या है कि एस टी समांतर है आर एन के। एस टी क्या है? समांतर है आर एन के। देखिए, कोण पर हम ध्यान देंगे। अगर आप ये दोनों समांतर देख रहे हैं तो ये यहां से पूरा कट करेगी, तो ये आपकी यह वाला कोण और यहां का कोण, ये जो कोण बनेगा। ठीक है। देख रहे हैं ना? देखिए, ये वाला आर एस टी और एन आर एस, यह कोण दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस 180 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा के एक ओर बना कोण है, त्रियक रेखा के एक साइड में बना हुआ दोनों कोण है, तो वो 180 डिग्री के बराबर होंगे, यानी कि अंतः कोण है। एक त्रियक रेखा के एक ही ओर बना अंतः कोण। ठीक है। यहां से लिखेंगे हम कि कोण
एन आर एस प्लस कोण है आर एस टी बराबर 180 डिग्री। कैसे होगा 180 डिग्री? क्योंकि लिखेंगे त्रियक रेखा के एक ओर बना कोण या फिर अंतःकोण भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? यहां से देखिए, कोण एन आर एस प्लस आर एस टी कितना है? आर एस टी 130 है, तो यहां से 130 रखिए, डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एन आर एस बराबर होगा आपका किसके? 180 माइनस 130 डिग्री, घटाते हैं तो कितना बचेगा आपका? 50 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा? एन आर एस कितना बचेगा? 50 डिग्री। अब देखिए, यह तो 50 आया, ठीक है, हमको क्या निकालना है? क्यू आर एस निकालना है। देखिए, अब हम क्या करेंगे? ठीक है, काटी है तो काटा तो यह भी है। यहां से देखिए, ये जो है ना, ये वाला, यह, उस पर भी तो गौर करेंगे। ठीक है, ये तो 50 आया, यहां से इतना 50 आया, यह वाला कितना है? यह, इस पर हम ध्यान देंगे लेंगे। ठीक है, ये इसके आगे करते हैं हम। यहां पर हम क्या कर लेंगे कि देखिए, ये क्या है? पी क्यू समांतर है। जब देखिए आर टी समांतर हो गया आर एन के, तो पी क्यू समांतर हो जाएगा आर एन के। और हम ये भी लिख सकते हैं कि यस टी समांतर है आर एन के। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर लेंगे कि देखिए, लिखेंगे कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण क्यू आर एन के, या फिर एन आर क्यू के। तो एन आर क्यू के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब देखिए, यहां से क्या कर लेंगे हम कि पी क्यू आर तो 110 है, और इसमें देखिए दो कोण बना है, एक तो आर एन एस और एक क्यू आर एस। लिखेंगे क्यू आर एस प्लस एन आर एस। ठीक है, एन आर, देखिए एन आर एस तो दे दिया है, हम निकाले हैं कि 50 डिग्री है। ठीक है, यहां से 50 डिग्री हो गया, एक कोण हो गया आपका क्यू आर एस, ये हो जाएगा 50। ये यहां से हमको क्यू आर एस निकालना है, यहां पर देख लीजिएगा, क्यू आर, कोण क्यू आर एस कितना हो जाएगा? 110 माइनस 50, घटाएंगे तो 60 बचेगा। कितना बचेगा? क्यू आर एस 60 बच जाएगा। यहाँ से इस तरह से यह हो गया। ठीक है, बीच में वीडियो देखिए इधर उधर कट जाता है, तो हमको कट कर बनाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये तो आ गया क्यू आर एस कितना? 60 डिग्री। यही पूछा है क्यू आर एस 60 डिग्री आ गया। ठीक है, आगे हम चलेंगे ये आपका 5वां क्वेश्चन की तरफ, जिसमें जो दिया है उसको हम कर लेंगे। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को इरेज करते हैं, आप सॉल्व जो किए हैं उसको उतारते रहिए, फिर हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, देखिए 5वां है, आकृति यहां भी है एक, जो क्या दी है कि 6.32 में यदि ये भी समांतर है सी डी के, तो कोण ए पी क्यू बराबर होगा 50 डिग्री, और कोण आर, सॉरी, पी आर डी बराबर होगा 127 डिग्री है। तो
यक्स और वाई का वाई ज्ञात कीजिए। यक्स और वाई हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए पहले तो हम आकृति देखेंगे, तो इसको इरेज करते हैं। जो हम पिछला क्वेश्चन किए हैं उसको तो इरेज करेंगे तभी तो ये करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, उसको करने के बाद लास्ट करेंगे। अगला जो भी प्रश्नावली होगा तो उसका जो भी उदाहरण या पहचान भी आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से आकृति कैसी है आपकी। बोला है कि ए बी सी डी, ए बी समांतर है सी डी के। फिर उसके बाद इसमें एक त्रिभुज की तरह बना दिया है। तो क्यू डी पी यह इस तरह से, यह यहाँ पर है, ये 50 डिग्री है, ये वाई है, ये आपकी यक्स है, ये आपकी हो जाएगी 127 डिग्री, ठीक है। ये आपकी आर है, ये डी है, ठीक है। हमको यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। देखिए ना, हम यहाँ पे दो तरह से एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। हम दो तरह से क्या, एक ही तरह से बोलिए उसको कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां से ये देखिए, ये त्रियक रेखा कटी है, ये जो है, और यह जितना होगा उतना यह होगा किस तरह, एकांतः कोण से। किससे? एकांतः कोण से। देखिए कोण यक्स बराबर होगा कोण वाई के किसके, एकांतर कोण से, एकांत एकांतर कोण से, ठीक है। एकांतर कोण से ये तो पता चल गया। अब देखिए, ये देखिए बाह्य कोण बना है, ये बाहर बना है ना त्रिभुज के। तो बाह्य कोण क्या होता है, दो कोणों का योग के बराबर बाह्य कोण होता है। तो देखिए कोण यक्स प्लस कोण वाई बराबर 127 डिग्री, ठीक है। यहां से यक्स पता चला गया 50 है, वाई हमको निकालना है तो 127। तो यहां से वाई 127 माइनस 50, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। तो वाई का मान देखिए 50 आया, 50 आया, इसका मान 87 आया, इतना ही आने वाला है यह, ठीक है। इस पर तो आप देख लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले देखें, ज्यादा ही बड़ा नहीं किए हैं। आपको पता हो गया कि कौन सा किस तरह से हुआ है, तो उसको थोड़ा खुद से भी करने की ट्राई करना, ठीक है। क्योंकि सवाल देखिए, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है सारे सवालों के, तो यहाँ पर हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, सारे सवालों को। ये आपका कौन था, छठवां का, छठवां 6.2 का ये कौन सा क्वेश्चन था, हाँ 5वां क्वेश्चन था, ठीक है। तो आगे हम बढ़ेंगे, सॉरी यहाँ घटाया गलत है, 8 5 12 नहीं होता है, ठीक है, 7 आएगा। यहाँ घटा दिया गलत है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 77 आएगा, 87 नहीं आएगा, ठीक है। बस इतना ही था इसमें, थोड़ा जो घटाने पर भी ध्यान दे लीजिएगा। छठवां क्वेश्चन हम लिखेंगे क्योंकि छठवां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लिखना है, ठीक है। तो पहले उसको लिख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसको लिखते हैं। यहाँ पर चलिए हम छठवां क्वेश्चन लिख चुके हैं। बोला है कि आकृति 6.33 में, पहले वो आकृति बना लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। एक आकृति है जिसमें पी क्यूब इस तरह से मिरर रखा है, ठीक है।
दर्पण है, एक यहाँ पर है, दोनों समांतर में रखी है। ये पी क्यू है और पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। ये आर और यस है, ठीक है। ये भी एक तरह का दर्पण ही है, दोनों के समांतर, एक दूसरे के समांतर दोनों रखी गई हैं, तो रखे हैं। तो एक आपतन किरण ए बी, एक आपतन किरण ए बी है यहाँ पर। ए बी दर्पण पी क्यू से बी बिंदु पर टकराती है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका क्या है कि बी बिंदु है, जो आपकी जो ए है, ए बी, ए बी, ए बी दर्पण ए बी दर्पण पी क्यू से, सॉरी ए बी किरण है, किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी बिंदु पर टकराती है, यहाँ पर टकराती है, और परावर्तित किरण पथ बी सी चलकर दर्पण आर एस से सी बिंदु पर टकराती है, ठीक है। यहां से परावर्तित होती, यहां पर आती है, इस सी बिंदु पर टकराती है, तथा पुनः सी डी अनुदिश परावर्तित होती है। तो यहां से फिर एक बार और परावर्तित हो जाती है, तो ये डी हो जाती है, ठीक है, हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी डी के समांतर है, ठीक है। क्या बताना, ए बी सी डी के समांतर है। तो पहले देखिए दिया क्या है, दी आप लिख सकते हैं कि दिया है, क्या दिया है उस पर ध्यान दीजिए। दिया है कि पी क्यू आर एस दो क्या है, दर्पण है, मतलब समांतर दर्पण रखी गई है, ठीक है। ए बी दर्पण पी क्यू से बी बिंदु पर टकराती है। ए बी जब ए बी किरण बी बिंदु पर जब टकराती है, तो बी बिंदु से परावर्तित होकर बी सी से चलकर आर एस दर्पण पे यहाँ पर टकराते हैं सी बिंदु पर, सी बिंदु से टकराकर फिर परावर्तित होती है, तो सी डी फिर परावर्तक किरण बनाती है। ये हमको दिया है, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी के समांतर है। आप इतना खुद से लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि लिखेंगे तो जगह नहीं बचेगा हल करने के लिए, ठीक है। आप दिया क्या उसको और सिद्ध क्या करना है उसको लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे हमको करना क्या, कैसे करेंगे हल, देखिए लिखिए, देखिए सिद्ध कीजिए, हमको सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि ए बी समांतर होगा सी डी के, ए बी समांतर होगा सी डी के। अब यहाँ पर से गौर कर लेंगे, क्या ये तो सिद्ध और दिया है, और जो बता दिए वो आप खुद से लिखिएगा। देखिए यहां से एक लंब खींचते हैं यहाँ पर, और यहां से एक लंब खींचते हैं यहाँ पर। ये मान लीजिए कि यन है और ये यम है, आप यहां से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, यम यन यल यन जो भी मन करे, ठीक है। एक लंब खींच दिए। अब यहां से हम यहां पर देखिए कोण, यह कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, ठीक है, इस पे हम देखेंगे। अब देखिए आपतित किरण परावर्तित, देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आप इतना आपको पता होगा, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी कोण 1 कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तित कोण या फिर देखिए परावर्तित कोण दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। आपतन कोण बराबर, यानी कि उस पे पड़ने वाला जो रेखा लंब और किरण के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी, लंब ये लंब है, लंब और इस किरण के बीच में जितनी यहाँ पर डिस्टेंस होगी उसी को बोलते हैं क्या, आपतन कोण। और लंब और परावर्तित किरण के बीच में बना हुआ कोण को परावर्तित कोण बोलते हैं, या फिर परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, ठीक है। देखिए अब क्या कर लेंगे आगे कि ये देखिए यहां से आप कोण यह 2 है, यहां से मान लीजिए कि ये पूरा इस तरह से है, आगे बढ़ा है, ये आगे बढ़ा है,
तो ये जो कोण 2 है कोण 3 के बराबर होगा। कोण जो 2 है कोण 3 के बराबर होगा, इतना तो होगा ना। देखिए, या फिर इसको यहां से देख लीजिए। देखिए, इसके पहले आप क्या और क्या लिख सकते हैं कि देखिए यम और बी लंब है किस पर, इस पर, उतना आप कहानी जैसा लिख सकते हैं। तो कहानी नहीं लिखवा रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहां भी बनेगा, इस वाले पर भी बनेगा, यहां से कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है, कोण 3 बराबर कोण 4। देखिए, लिखना है, लिखना शुरू करेंगे ना तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि मतलब इस आपतन कोण परावर्तन कोण के ऊपर क्या लिखेंगे कि यह जो लंब हिस्से हैं इस पर लंब हुआ है कि ए बी। देखिए, पी क्यू पर बी यम लंब बनाए। ठीक है, ऐसे कि पी क्यू, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं कि लिख लीजिएगा कि पी क्यू रेखा पर बी एम लंब है। तो फिर उसके बाद आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण 1 बराबर कोण 2। फिर वही बात यहां करेंगे, इसके ऊपर वाले पर यहां पर लिखेंगे कि यन सी लंब है इस पर, आर एस पर। यन सी लंब है आर एस पर, हम जो बोल रहे हैं उस पे उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर इसके ऊपर कि यन सी लंब है आर एस पर। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यहां से कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है, वो हम लिखे हैं यहां से। अब यहां पर हम गौर करेंगे, यहां से क्या लिखेंगे। देखिए, ये मान लीजिए कि समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लिए। अब यहां से हम क्या कर लेंगे कि देखिए, कोण 2 और कोण 3 बराबर करेंगे एकांतर कोण से। ठीक है, कोण 3 बराबर कोण 4 करेंगे एकांतर कोण से। कर लेते हैं भैया। देखिए, कोण 2 बराबर कोण 3 करेंगे किसके, एकांतर कोण से। ठीक है, ये तो हो गया, ये हुआ ना। तो हम और क्या लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, और यहां से मान लीजिए समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। यहां पर लिखिएगा समीकरण 1, 2 और 3 से क्या लिखेंगे कि देखिए, इसको इसको यहां पर देखिए, कोण 1 कोण 2 3 है, 3 है ना। यहां पर आ जाए 3 की जगह 2 आ सकता है। समझिएगा बात को। जब हम इसको इससे करेंगे, देखिए इसके जगह इसके जगह पे इसको रख सकते हैं, इसके जगह पे हम इसको भी रख सकते हैं। तो क्या कर लेंगे कि कोण 3 की जगह कोण 2 रख लेंगे। तो क्या करेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर। ठीक है, समझिएगा बात को। हम 3 के जगह क्या रख लिए, 2 रख लिए, क्योंकि कोण 2 बराबर कोण 3 एकांतर कोण से है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। सेम बात उसी तरह से है कि जब कोण 3 बराबर कोण 4 है तो देखिए, कोण 3 बराबर कोण 4 है, जुड़ेगा नहीं, बराबर है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से हम लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 3। ठीक है, तो हम इसको इसको जोड़ेंगे। जब इसको इसको जोड़ेंगे तो कोण 3 की जगह कोण 2 है ना। देखिए, कोण 3 है, यहाँ कोण 2 जोड़ेंगे, कोण 2 की जगह कोण 3 रख सकते हैं। तो कोण 3 के बराबर कोण 4 है, तो 4 के बराबर 2 भी हो जाएगा, तो कोण 3 कोण 4 हो गया। ठीक है, ये दोनों जोड़ दिए। तो अब देखिए आगे क्या लिखेंगे कि यहां पर आपकी जो कोण बनेगा, ठीक है,
ए बी सी जो कोण बनेगा, पहले तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू लंब है, पी क्यू लंब है, सॉरी पी क्यू समांतर है आर एस के। तो यहां से देखिए कोण एक कोण दो को मिलाएंगे तो पी ए बी सी बनेगी, कोण ए बी सी बनेगी, ठीक है। ए बी सी बराबर होगा बी सी डी के, कोण बी सी डी के। ये क्या है, समांतर कोण है। जब ये समांतर है यानी कि क्या लिखेंगे लास्ट में कि ए बी सी और बी सी डी दोनों क्या है, समांतर कोण है। जब ये दोनों समांतर है तो यहां से लास्ट में हमको सिद्ध क्या करना था कि ए बी समांतर है सी डी के। तो लास्ट में हम लिख देंगे कि ए बी समांतर है सी डी के। ये लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पर आप खुद से हिंदी लिखिएगा, ए बी सी, ए देखिए ए बी, सॉरी यार यहाँ पर बी रहेगा ना, बी लिखे थे, बी लिखा नहीं, ठीक है। ए बी सी समांतर बना है, ठीक है, क्योंकि पी क्यू समांतर था तो उस पर बना है, ठीक है। तो यहाँ से जो था वो हो गया है, सिद्ध जो होना था हो गया। आप जो हिंदी जो बोले हैं वो आप खुद से लिखने की ट्राई करना, ठीक है। आप अगर खुद से लिखते हैं तो आपको बेटर समझ में आता है, ठीक है। जगह अगर हम खुद कुल लिख दें, सब कुछ लिख दें, बस आप छाप लें तो वहां पर आपको नहीं समझ में आएगा उतना, तो ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत समझ में आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वहां जाइए, वहां पर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद।